मेरी कहानी का शीर्षक है अक्ल की दुकान। एक था सुंदर, जैसा नाम वैसा रूप। अक्ल में भी उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। एक दिन उसने घर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, यहाँ अक्ल बिकती है। उसका घर बीच बाजार में था। हर आने जाने वाला वहाँ से जरूर गुजरता था। हर कोई बोर्ड देखता, हंसना और आगे बढ़ जाता। सुंदर को विश्वास था कि उसकी दुकान एक दिन जरूर चलेगी। एक दिन एक अमीर महाजन का बेटा वहाँ से गुजरा। दुकान देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने अंदर जाकर सुंदर से पूछा, यहाँ कैसी अकल मिलती है और उसकी कीमत क्या है। उसने कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इस पर कितना पैसा खर्च कर सकते हो। पप्पू ने जेब से 1 रुपया निकालकर पूछा, इस रुपये के बदले कौन सी अकल मिलेगी और कितनी। भाई, 1 रुपये की अकल से तुम 1 लाख रुपया बचा सकते हो। पप्पू ने 1 रुपया दे दिया। बदले में सुंदर ने एक कागज पर लिख कर दिया, जहाँ दो आदमी लड़ झगड़ रहे हों वहाँ खड़े रहना बेवकूफ़ी है। पप्पू घर पहुंचा और उसने अपने पिता को कागज़ दिखाया। कागज़ पिता ने पढ़ा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। पप्पू को कोसते हुए वह पहुंचा। अक्ल की दुकान कागज़ की पर्ची सुंदर के सामने फेंकते हुए चिल्लाया, वह रुपया लौटा दो जो मेरे बेटे ने तुम्हें दिया था। सुंदर ने कहा, ठीक है, लौटा देता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारा बेटा मेरी सलाह पर कभी अमल नहीं करेगा। कंजूस महाजन के वादा करने पर सुंदर ने रुपया वापस कर दिया। उस नगर के राजा की 2 रानियां थीं। एक दिन राजा अपनी रानियों के साथ जौहरी बाजार से गुजरा। दोनों रानियों को हीरे का एक हार पसंद आ गया। दोनों ने सोचा, महल पहुंचकर अपनी दासी को भेजकर हार मंगवा लेंगी। संयोग से दोनों दासियां एक ही समय पर हार लेने पहुंची। बड़ी रानी की दासी बोली, मैं बड़ी रानी की सेवा करती हूँ, इसलिए हार लेकर मैं जाऊंगी। दूसरी बोली, पर राजा तो छोटी रानी को ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हार पर मेरा हक है। पप्पू उसी दुकान के पास खड़ा था। उसने दासियों को लड़ते हुए देखा। दोनों दासियों ने कहा वे अपनी रानियों से शिकायत करेंगी। जब बिना फैसले के वे दोनों जा रही थी, तब उन्होंने पप्पू को देखा। वे बोली, यहाँ जो कुछ हुआ तुम उसके गवाह रहना। दासियों ने रानी से और रानियों ने राजा से शिकायत की। राजा ने दासियों की खबर ली। दासियों ने कहा, पप्पू से पूछ लो, वह वहीं पर मौजूद था। राजा ने कहा, बुलाओ पप्पू को, गवाही के लिए कल ही झगड़े का निपटारा होगा। इधर पप्पू हैरान, पिता परेशान। आखिर दोनों पहुँचे अकल की दुकान। माफ़ी मांगी और मदद भी। सुंदर ने कहा, मदद तो मैं कर दूं, पर अब जो मैं अकल दूंगा उसकी कीमत है 5,000 रुपये। मरता क्या न करता। कंजूस पिता ने कुढ़ते हुए दिए 5,000। सुंदर ने अकल दी कि गवाही के समय पप्पू पागलपन का नाटक करे और दासियों के विरुद्ध कुछ ना कहे। अगले दिन पप्पू पहुंचा दरबार में, करने लगा पागलों जैसी हरकतें। राजा ने उसे
वापस भेज दिया और कहा, पागल की गवाही पर भरोसा नहीं कर सकते। गवाही के अभाव में राजा ने आदेश दिया, दोनों रानी अपनी दासियों को सजा दें, क्योंकि यह पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि झगड़ा किसने शुरू किया। बड़ी रानी तो बड़ी खुश हुई, छोटी को बहुत गुस्सा आया। पप्पू को पता चला कि छोटी रानी उससे नाराज है, तो वह फिर अपनी सुरक्षा के लिए परेशान हो गया। फिर पहुंचा अकल की दुकान। सुंदर ने कहा, इस बार अकल की कीमत 10,000 रुपये। पैसे लेकर सुंदर बोला, एक ही रास्ता है, तुम वह हार खरीद कर छोटी रानी को उपहार में दे दो। पप्पू सकते में आ गया, बोला, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी कीमत तो 1,00,000 रुपए है। सुंदर बोला, कहा था ना उस दिन जब तुम पहली बार आए थे कि 1 रुपए की अकल से तुम 1,00,000 रुपए बचा सकते हो। इधर पप्पू को हार खरीदकर भेंट करना पड़ा, उधर अकल की दुकान चल निकली। कंजूस महाजन सिर पीट कर रह गया। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।